हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बेटा अपने क्लास 10th के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने क्लास 10th के चैप्टर 3 के लेक्चर 1 को शुरू करते हैं। तो पहले ना हम एक समझ लेते हैं कि हम इस चैप्टर लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम पहले पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना बेटा, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 केसेस ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ के कितने केसेस होते हैं, ठीक है, केसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी को भी हम इसमें कवर अप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि इसमें है क्या, इसमें है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले चैप्टर के नेम से ही हम समझते हैं, पहले हम चैप्टर के नेम से ही समझते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नेम क्या है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो बेटा, क्लियर हो। तो अब हम समझेंगे इनके वर्ड्स को अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। तो वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, वेरिएबल्स हमने क्या पढ़े थे बेटा, कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, लाइक एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो जिनके बेटा वैल्यू फिक्स नहीं होती वो तो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हमने अच्छे से क्लियरिटी से पढ़ भी लिया है। तो दूसरी थिंग क्या है, टू है, यानी कि दो वेरिएबल हैं। और लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है बेटा, जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई ये वाली बात। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, पेयर का मतलब क्या होता है, समूह यानी कि 2 का समूह हो सकता है, 3 का समूह हो सकता है, 4 का हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। जस्ट लाइक आपके मम्मी पापा, तो ये 2 लोग हैं, तो आप इनको क्या बोलते हो, पेरेंट्स बोलते हो। तो पेरेंट्स क्या हुआ, पेरेंट्स क्या हुआ बेटा, एक ग्रुप हुआ, ग्रुप किनका, आपके मम्मी और पापा का, यानी कि पेयर हो गया, वो पेयर हो गया। क्लियर हुई। जस्ट इसी की तरीके से क्या होता है बेटा, क्लासरूम होता है, क्लासरूम हो गया। तो इसमें बच्चे क्या है, बच्चों का ग्रुप है, माना अब उसमें 30 बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी 2 टीम में हमें वो कराना हो कंपटीशन, तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी क्लास में कंपटीशन होना हो तो हम क्या करते हैं, बच्चों को डिवाइड करते हैं, यानी कि बांटते हैं। जैसे 2 का ग्रुप बनाया तो हम क्या करेंगे, 15 और 15 का कर देंगे, 15 बच्चे अलग, 15 बच्चे अलग। जस्ट लाइक आपके जैसे स्कूल्स में क्या कहते हैं, जिसको हम स्कूल्स में वो बने होते हैं ना बेटा, क्या कहते हैं, हाउसेस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस। क्लियर हुआ, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का ग्रुप ही तो होता है। तो जस्ट लाइक, तो पेयर का मतलब क्या हो गया, ग्रुप। लीनियर इक्वेशन का क्या हो गया, मतलब जिसकी डिग्री 1 हो इन टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ेंगे, जिसमें क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे आपका x + y = 5, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर कौन सा होगा बेटा, दूसरा पेयर भी यही होगा। वेरिएबल दोनों में एक चीज नोट करने की है, अगर हमें 2 इक्वेशन दी है बेटा, 2 इक्वेशन दी है, तो दोनों के जो वेरिएबल वो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। क्लियर हुआ। अगर आपको 2 वेरिएबल्स दिए हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स की एक कोई इक्वेशन दिया और दूसरा भी इक्वेशन है, तो वो दोनों होने चाहिए सेम। क्लियर हुआ, क्लियर हुई वाली बात। चलिए इंट्रोडक्शन समझ में आया कि अब इसमें क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ेंगे इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। क्लियर हुई वाली बात। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या है, यानी कि आप बनाते कैसे इक्वेशन को। सपोज आपको एक कंडीशन दी गई है रियल लाइफ से, जैसे मैंने अभी बताई थी पेरेंट्स वाला और क्लासरूम वाला। तो अभी ऐसे एक इक्वेशन लेते हैं हम कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें क्या है बेटा, जिसमें बॉयज बराबर कितने बेटा,
एक्स है, बॉयज बराबर एक्स है, और गर्ल्स बराबर क्या है बेटा, वाई है। हमने माना कि बॉयज बराबर एक्स है, गर्ल्स बराबर वाई है, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, तो बॉयज और गर्ल्स को अगर हम प्लस करेंगे, बॉयज और गर्ल्स ले लिए, टोटल स्टूडेंट्स कैसे होंगे, जब हम बॉयज और गर्ल्स को मिला देंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारे आ जाएंगे, तो यानी कि इन दोनों का सम होगा और इक्वल आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स। तो ये तो सम वाला हो गया, सम वाला हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंस वाला, अब हम देखेंगे क्या, डिफरेंस वाला, जिसमें माइनस होगा। माना बेटा कोई दो नंबर्स है, दो नंबर्स हैं जिनका जिनका सम क्या आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है, एंड डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहा है 6। ठीक है, ये दो कंडीशन मिल गई है, ये दो कंडीशन मिल गई। तो अब हम इसका फॉर्मेशन क्या कैसे करेंगे, तो पहले ये देखो कि सवाल हमसे क्या कह रहा है कि कोई दो नंबर है, तो हमने माना फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर x है, ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है बेटा, सेकंड नंबर हमारा क्या है, y है। क्लियर हुई ये वाली बात, फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। हमें कंडीशन दो मिली है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है दोनों का सम यानी कि प्लस, दोनों का सम क्या है बेटा 20 है। क्लियर हुआ, और दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों का डिफरेंस क्या है, वो है 6। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, कंडीशन से हमारी क्या बन गई, ये कंडीशन से फॉर्मेशन होगा किसका, इक्वेशन का। क्लियर हुई, तो अब इसको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे आगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसका जो है ना सॉल्यूशन करना हम सीखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकलती हैं, और वैल्यूज को भी हम अलग अलग टाइप से निकालेंगे कि कैसे कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे होता है, इस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, आपको क्वेश्चन या थ्योरी दे दी जाएगी, आपको उससे क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होता है। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं बेटा कि हम जैसे हमें दो इक्वेशन मिलती है, जैसे हमें दो इक्वेशन मिलती है, यानी कि हमें कोई सपोज मिला x प्लस वाई बराबर 5 मिला, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 1 मिला। ये हमें दो इक्वेशन मिली है, ये हमें दो कोई इक्वेशन मिली है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से हम उसके जो पॉइंट मिलते हैं, अब वो ग्राफ की सिचुएशन कैसे बनती है बेटा, अब वो ग्राफ की सिचुएशन, तो बेटा उस ग्राफ की तीन सिचुएशन बनती है, तीन, ठीक है, क्लियर हुआ, तीन सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन क्या होती है, वो एक दूसरे को कट करेंगे किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, तो वो जो पॉइंट होता है, वही उसका सॉल्यूशन कहलाते हैं, वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जब बेटा कोई ग्राफ बनता है तो वो इस तरीके से बनता है, तो माना ऐसे और ऐसे कोई वैल्यू कटी है, ऐसे और ऐसे इस तरीके से कोई एक पॉलिनोमियल का ग्रुप है, वो इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, वो वाई एक्सिस पे देख लो और एक एक्स एक्सिस पे देख लो, यानी कि अगर माना ये वैल्यू 2 आई और ये वैल्यू 3 आई, तो 3,2, तो ये वैल्यू जो आई वो हम इसमें रखेंगे, चाहे इसको x मान लो, चाहे इसको y मान लो, चाहे इसको y मान लो, चाहे इसको x मान लो। फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें कुछ नहीं होता, आप सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। जैसे बाय चांस ये इसके हमने माने कोऑर्डिनेट्स हैं, तो माना 2 - 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 इक्वल 1 के बराबर तो है नहीं बेटा, ठीक है, अगर वही हम 3 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 = 1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। अब एक सिचुएशन क्या बनेगी बेटा, बिल्कुल पैरेलल, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमें मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जितने भी इस पे डॉट्स आएंगे, जितने भी इस पे पॉइंट आउट होंगे, वो सभी हमारे क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन होंगे। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन बेटा बनती है जिसमें दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये अपर है, ये लोअर में है, तो ये दोनों कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो हमें कोई इसकी वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो इसका कोई हमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई। चलो अब आगे समझे, इसके 3 केसेस ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफ के 3 केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा क्या है, कोइंसिडेंस लाइंस, तीसरा है पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और यही मैंने अभी आपको समझाया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट वाला केस था, दूसरे में कोइंसिडेंट लाइंस दूसरा हमारा केस था, और तीसरे में क्या था, पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब समझे इसको डिटेल में समझे, 3 केसेस ऑफ ग्राफ्स को समझते हैं। क्लियर? तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया हमारा, 1,2 आ गया। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप देख भी सकते हैं। एक्स पर कितना है बेटा, 1 है, और वाई पे कितना है बेटा, 2 है। तो 1,2 आ चुका है। अब यानी कि एक्स की वैल्यू हमें 1 मिल गई और वाई की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ये हमें मिल गई वाई की वैल्यू और ये हमें मिल गई बेटा एक्स की वैल्यू। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? क्लियर हुआ? तो इसका एग्जांपल भी दिया है आपको। एग्जांपल क्या दिया है बेटा, y बराबर x प्लस 1 और y बराबर माइनस x प्लस 3। अब इसमें x और y की वैल्यू रख के देखते हैं हम, x और y की वैल्यू रखते हैं। x बराबर हमें क्या मिला है 1 और y बराबर बेटा क्या मिला है 2। तो पहली कंडीशन को हम रख के देखते हैं। तो y बराबर x प्लस 1, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू रख दो 1 है, और 1 प्लस 1 बेटा क्या आ गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। और इसमें तुम ये देख पा रहे हो y की वैल्यू ऑलरेडी 2 है। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? अब y बराबर क्या है दूसरी कंडीशन, माइनस x प्लस 3। तो माइनस 1, x की वैल्यू 1 है, प्लस 3। अब 3 में से माइनस 1 करोगे तो कितना बचा, 2। तो y की वैल्यू फिर से क्या आ गई बेटा 2। क्लियर हुई वाली कंडीशन? तो यानी कि 1,2 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? तो लाइन जहां पे बेटा, लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है ये वाला जो पॉइंट हमें मिला, तो ये क्या हो जाता है हमारा सॉल्यूशन पॉइंट भी कह सकते हैं या इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? तो ये वाली बात नोट डाउन करने की है बेटा, ये वाली बात नोट डाउन करने की है। दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसका ये एक क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इन दिस केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीन क्या हो गया बेटा, कंसिस्टेंट का मीन क्या हो गया, कंसिस्टेंट का मीन्स क्या होता है बेटा कि अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में मिल रहा है, तो उसको क्या हम कहेंगे, उसको क्या हम कहेंगे, अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन से सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये क्या है, एक कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है? क्लियर हुई वाली बात? जिससे सॉल्यूशन मिले, जिससे सॉल्यूशन मिले, जिसका सॉल्यूशन मिल जाए वो क्या आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हुई वाली बात? कंसिस्टेंट का मींस ओनली क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? ये आप समझ सकते हैं, द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। बोथ इक्वेशन को क्या करा है इसने, सेटिस्फाई किया है। तो समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, कि जब दो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट, हमें पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जो कि दोनों इक्वेशन के लिए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? और इसका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो इंटरसेक्ट करेगी, उसका ये एक ही तो सॉल्यूशन मिला, तो ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? अब दूसरा क्या है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या होगा, दोनों जो लाइंस है वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। तो क्या आएगा इसका, बोथ लाइंस आर सेम, बोथ लाइंस आर सेम, दे ओवरलैप एट एवरी मूवमेंट। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। यानी कि एक पॉइंट ये वाला हो गया बेटा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया, और एक पॉइंट क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो ये हमें 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल गए, आगे भी मिलते जाएंगे, आगे भी मिलेंगे। तो क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? क्लियर हुआ? तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इफ द लाइंस कोइंसिडेंट ओवरलैप, कोइंसिडेंट से ओवरलैप करेंगे, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। इसके क्या होंगे बेटा, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि हम इसमें कोई सी भी वैल्यू रख देंगे, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, तो ये भी क्या है, एक कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसकी भी हमें क्या मिल रही है, सॉल्यूशन मिल रहा है, इसकी भी हमें वैल्यूज मिल रही हैं। तो क्लियर हुई वाली बात?
क्लियर हुई? तो इसको हम रख के देखते हैं। तो y बराबर x प्लस 1 है एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है बराबर y बराबर x प्लस 1। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, दोनों जो कंडीशन होती हैं वो इक्वली सेम होती हैं, इक्वली सेम होती है। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये लिखा, एक कंडीशन लिखी x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे रूप में लिख दूं, लाइक 2x प्लस 2y बराबर 8। दोनों सॉल्यूशन अलग है क्या? दोनों सॉल्यूशन अलग है? नहीं है। तो दोनों जो इक्वेशन है वो अलग है क्या बेटा? दोनों के इक्वेशन अलग है? नहीं है। कैसे? x प्लस वाई बराबर 4 ये एक इक्वेशन है। अब इसको, ये जो दूसरी इक्वेशन दी है, इसको क्या कर सकते हो, दो कॉमन ले लो, ठीक है। x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, इधर दो कॉमन ले लो, 2 4 जाए 8 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। क्लियर हुई वाली बात? तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्लियर हुआ ये वाला कोइंसिडेंट लाइंस वाला, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी लाइंस होंगी, जितनी भी लाइंस में पॉइंट आउट होंगे, वो आपके जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि हमने ये लिया -2, -1, ये वाला एक हमें मिला है ना, ये हमें मिला। तो इसमें क्या है, x पे कितना है, x पे -2 है, और y पे कितना है बेटा, -1 है। क्लियर हुई? क्लियर हुआ? तो हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं। तो y बराबर क्या है बेटा, y बराबर क्या, हमने x की वैल्यू रखनी होगी, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस 1 में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन में आ ही रहा है, दूसरे में रख के देखते हैं, दूसरे में भी सेम ही आएगा, -2 प्लस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -1। ठीक है। अब इसी को हम एक बार और देख लेते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख के देख लो, तो -1 बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, और ये 1 जो इधर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -2। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर हो गई? तो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, इसके जितने भी पॉइंट आएंगे वो दोनों जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हुई वाली बात? क्लियर। तो कॉन्सिस्टेंट दो ये आपके क्या होते हैं, इंटरसेक्ट लाइन भी होती हैं और आपकी कोइंसिडेंट लाइंस भी होती हैं। क्लियर हुई वाली बात? अब आते हैं हम पैरेलल लाइंस पे। तो पैरेलल लाइंस का मींस क्या है, पैरेलल लाइंस का मींस क्या है बेटा? तो इसमें क्या होता है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों, एक ये और एक ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, यानी कि डिफरेंट होगी, दोनों अलग अलग होंगी, सेम स्लोप डिफरेंट इंटरसेक्ट, यानी कि इन दोनों का स्लोप तो सेम है, यानी कि ये भी सीधी जा रही है और ये भी सीधी जा रही है, स्लोप सेम है दोनों का, बट क्या होंगी, डिफरेंट पॉइंट पे आउट होंगी, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे इसके। क्लियर हुआ? इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, y बराबर x प्लस 2 दिया है और ये दिया है y बराबर x माइनस 1। अब इसमें क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, आप इन दोनों में अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो जाके इसका एक सॉल्यूशन मिल सकता है, तो जाके इसका एक सॉल्यूशन मिल सकता है। जैसे कि x बराबर, पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, पहले के वाले के लिए हमने लिख लिया 2, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा बेटा 4। क्लियर हुई? अब यही 2 मैं इसमें रखूंगा तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो इसके लिए x की वैल्यू हमें दूसरी रखनी होगी, यानी कि 5 रख देंगे, तो x बराबर 5 क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। क्लियर हुई वाली बात? तो दोनों के लिए अलग अलग हमें पॉइंट रखने होंगे तब जाके। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप सेम है बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स, यानी कि इसके y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग होंगे। क्लियर हुई वाली बात? इफ द लाइंस, इसमें ये नोट डाउन करेंगे, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और ये क्या कहलाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर हुई वाली बात? तो ये क्या कहलाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर हुई वाली बात? इनकॉन्सिस्टेंट कहलाती है ये। तो ये वाली जो क्या है, पैरेलल लाइंस आपकी इनकॉन्सिस्टेंट कहलाती हैं, जिनमें क्या, इसका मतलब क्या होगा, जिसके सॉल्यूशन हमें नहीं मिले। क्लियर हुई वाली बात? तो ये इसके आपके क्या हुई, इक्वेशंस हो गई। ठीक है, इसको ये समझेंगे, टू लाइंस आर पैरेलल, दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट, ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, सो देयर इज नो पॉइंट दैट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, यानी कि इसके इक्वेशन है और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो क्लियर हुआ बेटा, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके केसेस, अब इसके हम केसेस देखेंगे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो एक हमें इक्वेशन मिली है 2,
x प्लस वाई बराबर 5। नॉर्मली लेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्म में कैसे आता है, इसका जो बेसिक फॉर्म होता है बेटा वो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, और x माइनस वाई इसको इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0। तो इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की बेटा, क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहली ये होती है और दूसरी क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होती है। अब बेसिक क्या होगी, बेसिक क्या होगी, ax प्लस by प्लस c, क्लियर हुआ, बराबर 0। तो ये बेसिक फॉर्म होती है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म्स हो जाती है, क्योंकि a2 अलग होगा, a2 अलग होगा, a1 अलग होगा, b1 अलग होगा, b2 अलग होगा। इसमें तो दोनों में सेम है, x प्लस वाई है, एक में x माइनस वाई है, तो दोनों के a1 क्या हो जाएंगे, a1 1 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a1 का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट। क्लियर हुआ, ये वाली बात क्लियर हुई। तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो कांस्टेंट के 3 केसेस बनते हैं बेटा, 3 केसेस बनते हैं। अब हम समझेंगे 3 केसेस कैसे बनते हैं बेटा। तो पहला जो केस होता है ना बेटा, पहला जो केस होता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, वन सॉल्यूशन आता है, वन सॉल्यूशन आता है, जो कि आपके कौन से का था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। क्लियर हुई बेटा, क्लियर हुई बेटा ये वाली बात। और दूसरा केस क्या बनता है आपका बेटा, दूसरा केस क्या बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, क्लियर, इक्वल c1 अपॉन c2 के, c1 अपॉन c2 के। तो ये किसका केस बनेगा बेटा, ये किसका केस बनता है, ये आपका बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो इसके क्या होते हैं बेटा, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों बोथ हैं, ये दोनों जो है बेटा, ये क्या आपके कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि दोनों के हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब तीसरी जो वो बनती है, तीसरी जो कंडीशन बनती है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल तो होगा b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशन। और ये आपकी कौन सी है, पैरेलल लाइन। क्लियर हो, पैरेलल लाइंस, क्लियर हुई ये वाली बात। तो पहली ये कंडीशन होती है जिसमें वन सॉल्यूशन होता है, दूसरी कंडीशन ये होती है जिसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तीसरी आपकी कंडीशन होती है जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे सवाल आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, जिसको अब हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया हमने कि 2x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया x प्लस 2y बराबर 10। क्लियर हुई वाली बात, x प्लस 2y इक्वल ले लिया हमने 5। क्लियर हुई। अब इसको नॉर्मल में लिख लो, तो 2x प्लस 4y इक्वल 10, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 2y बराबर 5। नॉर्मली कर लो इसको। तो अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल 0, और इसको कैसे कर लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। कोई इशू है, कोई इशू तो नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब इसमें अगर देख पा रहे हो कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो एक छोटा बन जाएगा, इसका छोटा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 को हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। अब x प्लस 2y माइनस 5, 2 इसमें मल्टीप्लाई में नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में डिवाइड में जाएगा, और 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कोई, क्योंकि 0 के नीचे कितनी भी नंबर्स को ले लो बट उनका वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो हमें दोनों इक्वेशन कैसी मिली बेटा, सेम मिल गई। तो अभी हमने पढ़ा था केसेस के बारे में। हम केसेस के अकॉर्डिंग निकालते हैं जो हमने केसेस पढ़े। वैसे ही अगर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन सेम है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस वाला सीन बनेगा इसमें, कोइंसिडेंट लाइन वाला। अब उसमें क्या होगा, इसके मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। तो हम इसके क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। क्लियर हुआ। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आएगी, दूसरे में भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये देखना हमेशा साइन के साथ लेना है, तो +2 आएगी, और इधर भी क्या आएगी, +2 आएगी। c1 की वैल्यू क्या आएगी, -5, इधर क्या आएगी, c2 की -5,
क्लियर। अब इसमें कंडीशन देते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। पहले ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या आ रहा है 1/1 और b1/b2 की वैल्यू क्या आ रही है 2/2, यानी कि ये दोनों सेम है, यानी इसका एक सॉल्यूशन तो कंफर्म है। अब हम c1 वाली भी रख के देख लेते हैं, c1/c2 वाली वैल्यू भी रख के देख लेते हैं। तो c1 और c2 की वैल्यू क्या आ रही है -5/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/1 इक्वल 2/2 इक्वल 5/5, यानी इसके क्या होंगे मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे बेटा। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुआ। इसके क्या होंगे बेटा मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये कौन सी लाइंस बनेगी कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी ये। क्लियर हुई वाली बात। तो ये क्या बनाएगी कोइंसिडेंट, तो इसके क्या होंगे बेटा मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुआ। अब इसको देख भी लेते हैं कि हम इसमें कोई एक पकड़ लेते हैं। एक हमने दोनों की क्या है, क्योंकि दोनों का सेम है x + 2y - 5 बराबर 0। ठीक है, क्लियर हुआ। तो x + 2y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो हम एक x की वैल्यू ले लेते हैं कि हमने माना 2, तो दोनों इक्वेशन में रख के देखेंगे। तो हमने एक में रखा तो दोनों में रख जाएगा एक तरीके से, तो हम तब भी लेते हैं। तो 2 + 2y बराबर 5, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5 - 2। तो 2y बराबर क्या आ गया 5 में से 2 है 3, तो y बराबर क्या आया बेटा 3/2। इसी तरीके से x की वैल्यू जो 2 है वो इस वाले में भी रखेंगे, तो इसका भी सेम ही आएगा x + 2y बराबर 5 आ जाएगा। क्लियर हुई वाली बात। तो x + 2y बराबर 5। ठीक है, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5 - 2, तो 2y बराबर बेटा आ जाएगा 3 और y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3/2। तो दोनों में y की जो वैल्यू है वो 3/2 आ रही है, यानी कि x दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इसमें आप चाहे कोई सा भी नंबर रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, 3 रख दो, तो उससे क्या होगा ये सेटिस्फाई कर देगा दोनों कंडीशंस को। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुई। अब हम समझेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स। तो इसमें क्या है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो है इनका मेनली आपके एग्जाम में कोई ना कोई सवाल जरूर आता है, जिसे आप किससे इन 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करें, या एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करें। तो हमने क्या पढ़ा ग्राफिकल मेथड तो पढ़ लिया, अब हम ये 3 मेथड्स को और पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारा क्या है बेटा, फर्स्टली हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको समझते हैं। हमने माना दो हमें इक्वेशन मिली है, एक इक्वेशन मिली है 2x + y बराबर 5 और दूसरी हमें मिली है x + y बराबर 2। ये हमें दो कंडीशन मिल चुकी है। अब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बेटा, आप इन दोनों इक्वेशन में से पहले ही मानोगे कि ये हमने मानी एक इक्वेशन और ये मानी हमने दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों में से ये देखेंगे छोटी इक्वेशन कौन सी है, हमने देख लिया ये दूसरी वाली इक्वेशन है वो छोटी है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम y बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें तो 2 - x हो जाएगा। तो ये हमें y की वैल्यू तो पता चल गई, अब ये जो वैल्यू है y की वैल्यू इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y बराबर 2 - x रख लो, तो 2x + 2 - x इक्वल 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 2 - x इक्वल 5। तो क्या होगा 2x, x वाला टर्म इधर लिखेंगे -x बराबर 5 - 2। तो 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचा x, ठीक है, तो इक्वल 5 - 2 कितना होगा बेटा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें सेम दोबारा वही करना है, क्या करना है कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हमें किस में रखनी है, इस इक्वेशन में रखनी है, यानी कि इक्वेशन थर्ड में रखने पर क्लियर हुआ। तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 - 3, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2 - 3 करने से तो -1, क्योंकि x -3 जाएगा, x -3 होगा और 2 पॉजिटिव में तो वैल्यू किसकी बड़ी है -3 की, तो -4 आ जाएगा, तो y बराबर -1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यूज को पुट इन करके देखते हैं। क्लियर हुआ, चलो पुट इन करके देखते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं 2x + y बराबर 5,
यानी कि इक्वल 5 आ रहा है, तो हमें ये दोनों में कंडीशन रख के देखनी है। तो इसकी वैल्यू रखो, x की क्या है 3 और प्लस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू क्या है -1 इक्वल 5। ठीक है, ठीक है, तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस -1 इक्वल 5, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 इक्वल 5, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए ठीक है दोनों की वैल्यू। अब दूसरी वाली के लिए रख दो, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई के बराबर क्या आ रहा है 2, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस y की वैल्यू क्या है -1 इक्वल 2, यानी कि 3 - 1 इक्वल 2, यानी कि 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 इक्वल 2, यानी कि दोनों के लिए कंडीशन हमारी ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू हमारी सही निकली है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बेटा कि दो इक्वेशन दी जाती है आपको, तो उसमें से छोटी जो इक्वेशन होती है उसके जो वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल की हमें वैल्यू पता करनी होती है। तो क्या करते हैं हम, तो हमने इसमें से y ले लिया, अगर आप चाहे तो x भी ले सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - y हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। तो फिर क्या होता है, फिर हम जो वैल्यू हमारी निकली, जो हमारी वैल्यू हमारे वेरिएबल की निकली, हमने उसे दूसरी वाली इक्वेशन जो बड़ी इक्वेशन है उसमें रख दिया, तो उससे क्या हमें मिला, तो हमें जो वेरिएबल हमने चुना होगा, जो वेरिएबल हमने जैसे यहाँ पे y चुना, तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है उससे। तो हम क्या करेंगे, फिर जो वैल्यू की हमें पता चली वो हम रख देंगे हमारी जो तीसरी इक्वेशन बनी उसमें रख देंगे, तो हमारा दोनों वेरिएबल की हमें वैल्यू पता चल जाएगी और दोनों की हमने वो रख के देखी वैल्यू दोनों इक्वेशंस में, तो हमारे सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि दोनों की वैल्यू क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारी तीसरी एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, एग्जांपल लो कि 2x प्लस 4y इक्वल 10 है और एक x प्लस y बराबर 2, तो ये दो है, ये तो कंडीशन है। अब क्या, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इसको अगर हम देख पा रहे होंगे, जो पहली वाली कंडीशन है 2x प्लस 4y इक्वल 10, इसको हम और छोटा कर सकते हैं 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं सब तरफ से, तो क्या आएगा बचेगा x प्लस 2y इक्वल, इधर क्या बचेगा बेटा, इधर भी कॉमन ले लो, 2 5 10 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2y इक्वल 5 हो जाएगा। तो अब कंडीशंस हमको क्या मिल गई बेटा, अब हमें कंडीशंस क्या मिल गई, x प्लस 2y इक्वल 5 और दूसरी कंडीशन मिली हमें x प्लस y बराबर 2। तो ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, पहली में से दूसरी को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 - 2, ठीक है, इक्वेशन 1 - 2, ठीक है, तो क्या होगा, वेरिएबल वाले पार्ट से वेरिएबल वाले पार्ट को हम माइनस करेंगे, तो x - 2 माइनस x प्लस y, और इधर क्या होगा इक्वल 5 - 2, ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस x माइनस y इक्वल 5 - 2, यानी कि हमारा क्या आ गया 5 - 2 बेटा क्या आया 3 आ गया। क्लियर हुआ, तो x से x कट गया और 2y माइनस 1y, यानी कि y बराबर हमारा आ चुका है 3। अब y की वैल्यू किस में हम रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, तो हम 2 में रखेंगे क्योंकि छोटा इक्वेशन है, तो x प्लस y बराबर 2, ठीक है, तो y की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, तो y की वैल्यू रख देंगे, तो x प्लस 3 बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर हुआ। अब इसकी वैल्यू -1 तुम इसमें भी रख सकते हो और y की वैल्यू 3 रख के देख सकते हो, दोनों की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर हुई वाला भी क्वेश्चन कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो हमें इक्वेशन मिली होती है, तो हम ये देखते हैं कि हम बेसिकली हर किसी इक्वेशन में आप ये देख सकते हो कि उसको जितना आप छोटा कर सको उतना आपके लिए फायदा होगा किसमें, कैलकुलेशन में। क्लियर हुआ, तो हमने इसको छोटे फॉर्म में रख दिया, x प्लस 2y इक्वल 5। क्लियर, देन हमने क्या करा, पहला जो है और दूसरा जो इक्वेशन है हमारी उसमें से माइनस कर दिया दोनों को एक दूसरे को, तो उस माइनस का मतलब क्या हुआ, पहला जो वेरिएबल वाला पार्ट है दूसरे वेरिएबल वाले पार्ट से माइनस हो जाएगा और इधर वाला जो इक्वल वाला पार्ट है वो दूसरे वाले इक्वल वाले पार्ट से माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई वाली बात, तो हमें y की वैल्यू मिल गई और उससे हमने दूसरे वेरिएबल में रख के उसकी x की वैल्यू पता कर ली। यहाँ पे x को हमने काट दिया था क्योंकि x दोनों से, ये प्लस का x है ये माइनस का x था, तो ये एक दूसरे को हटा देंगे यानी कि क्रॉस कर देंगे। बट अगर यहाँ पे y होता तो हम y को क्रॉस कर देते, अगर यहाँ पे 2x होता और -x होता तो हमारा कितना बचता, x बचता, तो x की वैल्यू निकल आती है 3। क्लियर हुई एलिमिनेशन वाला पार्ट, एलिमिनेशन वाला मेथड क्लियर हो गया। तो अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इसका एक होता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो पहले बेसिक फॉर्म लिखो, a1x प्लस b1y इक्वल c1, ठीक है। अब a2x
प्लस B2Y इक्वल C2। ये होता है, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस C1 और इधर ले जाएंगे प्लस C2, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो बेसिक हमें ऐसे लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल y इक्वल 1, ठीक है। तो x के लिए क्या होगा, x के लिए क्या होगा, तो x वाला पार्ट अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x वाला पार्ट हमने छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो b1 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, C2 से, C2 से, क्लियर हुआ। और B2 का किससे हो जाएगा, B2 का किससे हो जाएगा, C1 से। ये क्रॉस ही तो चलेगा, ऐसे क्रॉस, इसमें ऐसे क्रॉस चलेगा, क्लियर हुआ ये वाली बात, ठीक है। तो इसमें बीच में आ जाएगा माइनस। फिर y के लिए क्या आएगा बेटा, y के लिए क्या आ जाएगा, y के लिए क्या आ जाएगा बेटा, y वाला पार्ट हटा दो। तो a1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा C2 से, a1 C2 माइनस आएगा बीच में, क्या आ जाएगा a2 इंटू C1, ठीक है। यानी कि 1 2 और 2 1, ये मान लो सिंपल। y वाला पार्ट छुपा के AC कर दो और इधर भी AC कर दिया हमने, y वाला पार्ट छुपा के AC कर दिया और दूसरे में भी AC कर दिया। तो इसका ऐसे लिख सकते हो 1 2 और 2 1। इधर भी x वाला पार्ट हमने छुपा दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, BC और BC आ गया दोनों में, तो 1 2 और 2 1। ये समझो, पहले 1 2 आएगा फिर उसको फ्लिप कर देंगे तो 2 1 आ जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब 1 वाला पार्ट, तो 1 वाला पार्ट कौन सा, हमारा कॉन्स्टेंट वाला, यानी कि ये वाला इक्वल वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा, a और b का। तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लो a और b, ठीक है, माइनस a और b, ठीक है, 1 2 और 2 1, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर हुई वाली बात, तो बेटा क्लियर हुई वाला बात, क्लियर हुई वाली बात। तो इसमें क्या होता है, x अपॉन क्या आ जाता है, b1 c2 माइनस b2 c1 और y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1। इसको आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऊपर माइनस साइन नहीं आएगा, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ऊपर माइनस साइन आएगा, ऊपर माइनस साइन आएगा। अगर मैं ये नहीं लिखूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, यही रहने दूं, तो ऊपर माइनस साइन आएगा। और अगर मैं नीचे अगर चेंजेस कर लूं, तो मैं ऊपर वाले साइन का कोई नीड नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे, यानी कि a2 c1 बेटा माइनस a1 c2। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुई वाली बात। ये इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि ये y वाला जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, a2 c1 माइनस a1 c2 होगा। अगर आप ऊपर माइनस नहीं चाहते हो, अगर आप ऊपर माइनस चाहते हो तो आप क्या करेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 कर देंगे। क्लियर हुआ। और 1 वाला पार्ट आपका यही रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर हुई वाली बात। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमने कोई क्वेश्चन लिया x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ये हमने छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। a1 a2 की वैल्यू निकाल लो, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a2 और b2 और c2, इन सब की वैल्यूज निकाल लो। a1 की 1, b2 की 1 और c1 की -5, ठीक है। a2 की 1 और b2 की क्या होगी, माइनस के साइन के साथ -1, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1। क्लियर हुई वाली बात, क्लियर हुई वाली बात। चलिए अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब अपने वो लिख लो, तो फॉर्मूला को लिख लो। तो b1 x वाले पार्ट को दबा दो, b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 इक्वल y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। या तुम ऐसे लिख लो a2 इंटू c1 या फिर c1 a2। क्लियर हुआ। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल 1 अपॉन में जो वाला पार्ट पा दिया, a1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर हुई। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे, तो x में अपॉन में आ जाएगा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 की वैल्यू क्या है, c2 की -1, तो आएगा आंसर -1 माइनस b2 इंटू c1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर।
माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 आ गया, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है। इक्वल क्या हो जाएगा y c1 इंटू a1 c1 इंटू a2 c1 इंटू a2 माइनस 5 माइनस साइन, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या है -1, a1 की वैल्यू क्या है 1, तो -1 इंटू -1 -1 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में a2 इंटू b2 a1 इंटू b2 a1 इंटू b2, तो -1 आएगा। क्यों? -1 ये है और पॉजिटिव 1 ये है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और a2 इंटू b1 a2 इंटू b1 ये 1 इंटू 1 -1, क्लियर हुई ये वाली बात। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल हो जाएगा y में ये क्या हो जाएगा बेटा -5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 1 कितना आ जाएगा -4 इक्वल हो जाएगा 1 में माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -2, क्लियर हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक है। इसको रख लेते हैं, इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। x में -6 इक्वल y में -4 इक्वल 1 में क्या है, 1 में क्या है बेटा, 1 में देख लेते हैं -2 इन दोनों को करो -4 इंटू x इक्वल -6 इंटू y, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 2 से ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो -2 इंटू x इक्वल -3 इंटू y, क्लियर हुई वाली बात, क्लियर होगा। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल 3y, ठीक है, क्लियर हुई वाली बात। ये आ गया हमारा, ये तो आ गया। अब इन दोनों को करके देखते हैं, तो y 2 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा -4, तो अब क्या होगा y बराबर क्या होगा -4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 जा 4, y बराबर क्या हो जाएगा 2 आ गया। y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 जा 6 हो गया। तो x और y की हमें वैल्यू मिल गई। एक बार हम क्या करेंगे इन दोनों का रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिल गई ये वाली x और y की। दूसरे में क्या करेंगे 1 के बराबर इन दोनों में से कोई एक रख दो, चाहे तुम x का रख दो तो x की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, y की रखोगे तो y की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई। हमें y की वैल्यू पता चल गई तो हमने y की रख दी, अगर हम x की रखते तो हमें x की पता चलती तो हमें x की रख देते यहाँ पे, तो x बराबर और y बराबर हमें दोनों की कंडीशन मिल चुकी है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आती है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। रखो कंडीशन में 2 और 3 प्लस 2 बराबर 5 यानी कि 5 बराबर 5। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन को x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 बराबर 1, 3 माइनस 2 बराबर इक्वल 1 इक्वल 1 यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, यानी कि हमारे जो दोनों जो x और y की वैल्यूज निकली है यानी कि ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि इसी से रिलेट करता हुआ हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे आप उसे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन में खुद लिख के आता है कि इस वाले इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। क्लियर हुआ ये वाली बात, क्लियर हुआ। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको सारी ज्यादातर कॉन्सेप्ट समझ में आई हो। तो नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स के रिगार्डिंग आप हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारी वेबसाइट और ये हमारी ऐप का QR कोड है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके या इस QR कोड से हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में जान सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।